एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को किन्नर अखाड़े ने कुंभ मेला 2021 हरिद्वार में जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने का दावा किया। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेला में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। अखाड़ा परिषद द्वारा किन्नर अखाड़े पर दरअसल रोक लगाई गई और उस रोक को इन्होंने गलत बताया। कि कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा। पिछले दिनों में जो बैठक हुई प्रयागराज में और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के चुनिंदा लोगों ने किन्नर अखाड़े के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहे, उन सारे शब्दों को मैं नाकार करते हुए, और उन शब्दों का वजूद कहीं नहीं है, क्योंकि किन्नरों का वजूद आज से नहीं है, अनंत आदि काल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर थे, हैं और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। 2019 में जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े को अपना बनाया और किन्नर अखाड़े को अपने साथ लेके शाही स्नान किया। 2021 में भी हम शाही स्नान करेंगे। हरिगिरी महाराज और पूरे जूना अखाड़े को नमन है कि उन्होंने बदलते समय में अपने सनातनी बच्चों को अपने साथ रखा और अपने साथ लेके चल रहे। अखाड़ा परिषद में किन्नर अखाड़े को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि सन्यासी और वैष्णव अखाड़ों के बीच भी ठन गए। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी पर असंवैधानिक रूप से पद पर काबिज होने का आरोप लगाया। वैष्णव अखाड़ों का आरोप है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों पर सन्यासी अखाड़ों के पास हैं ये पद, जबकि इनमें से एक पद वैष्णव अखाड़ों के पास होना चाहिए। परिषद का जो वर्तमान में जो गठन है ये असंवैधानिक है, क्योंकि पुराना विधान चला आ रहा है, पुरानी परिपाटी चली आ रही है, पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगर सन्यासी का अध्यक्ष है तो वैष्णवों का महामंत्री होना चाहिए, अगर वैष्णवों का अध्यक्ष है तो सन्यासियों का महामंत्री होना चाहिए। ये परंपरा है और चली आ रही है। वर्तमान में इस परंपरा में जो पतीला लगाया है वो मतलब बहुत ही यानी कि परंपरा को तोड़ने वाला है। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। कुंभ के सफल आयोजन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती पुलिस विभाग के लिए है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था और दूसरे बड़े आयोजनों की व्यवस्था बनाने का जिम्मा मेला पुलिस के पास ही होगा। वहीं कोविड नियमों का पालन कराना भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस विभाग की तैयारियों पर आईजी संजय गुंजियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और कुंभ के संचालन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी डिपार्टमेंट के पास होगी तो वो पुलिस डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि कुंभ का संचालन सबसे महत्वपूर्ण होगा और उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ा ये इवेंट भी माना जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंभ आईजी संजय गुंजियाल जी हैं, वो हमसे साझा भी करेंगे किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या कुछ होने वाला है। सर, काफ़ी बड़ा इवेंट होगा, किस तरह की तैयारियाँ होंगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी आपके पास, क्या कुछ रहेगा? देखिए, हरिद्वार में कुंभ का आयोजन देखा जाए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के साथ एक सनातनी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें लोग बिना किसी इनविटेशन के लोगों का एक सैलाब हरिद्वार कुंभ मेले के लिए उमड़ता रहा है। और इस बार भी यद्यपि कोरोना पैंडेमिक की वजह से बीच में एक स्थिति आई थी, थोड़ा सा डिले हुआ था कुछ कार्यों में, लेकिन अब सारे कार्य गतिमान में है और समय से पूर्ण भी हो रहे हैं। एक सर, 14 जनवरी को एक बड़ा स्नान होने वाला है, वो भी कुंभ में नहीं शामिल हो रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, कोविड का दौर भी है, तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को, कैसे आप एंट्री देंगे लोगों की, भाई आप आइए और स्नान कर लीजिए? इसमें क्योंकि कुंभ मेले की पुलिस का ऑलरेडी यहाँ आगमन हरिद्वार में हो चुका है और तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 5 कंपनी सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ आ चुकी होगी और कुंभ मेला जो पुलिस है इसके जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी एक अनुभव प्राप्त होगा। तो इस संबंध में हमारे डीजीपी साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन था कि बेहतर अनुभव और बाद में अचानक कुंभ मेले के जो मेन स्नान है, जो कि 11 मार्च का पहला शाही स्नान है, उसके आने तक हमारी प्रैक्टिस और अनुभव अच्छा खासा यहाँ हो चुका होगा। तो जो इससे पहले के जो हमारे 4 स्नान हैं, चाहे वो मकर संक्रांति के रूप में हो,
मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और पूर्णिमा, इसके स्नान का आयोजन में कुंभ मेला पुलिस का सुपरविजन रहेगा। ये थे आईजी संजय गुंजियाल जी, जिन्होंने हमारे साथ कुंभ मेले को लेकर सभी बातें साझा की हैं और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ रहेगा, इस सब चीज़ें उन्होंने हमसे बताई हैं कि कुंभ मेले में किसी भी तरह की यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब खबर धारचूला से, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालय क्षेत्र में खूब बर्फ पड़ी है, जिसका लुत्फ सैलानी जमकर उठा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं धारचूला की तस्वीरें हैं। सीमांत क्षेत्र है और नेपाल से सटा हुआ हिस्सा है। देखिए किस कदर बर्फबारी हो रही है और कैसे सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।